इंटरनेट पे फिलीपीन के कपल की कहानी काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें हमें डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमें देखने के लिए मिले। ये जो केस है जिसमें बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को इस कदर मारा था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं कोई दुश्मन हो। फिजिकल एब्यूज़ की वजह से लड़की का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से सूज चुका था। होंठ जो थे वो फट गए थे और जो चेहरा था वो पूरी तरीके से खून से लथपथ था और काफ़ी बुरा हश्र हुआ था इस लड़की का। लेकिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज के केस में हम देखेंगे। तो माय नेम इज़ क्लस्टर एंड आज हम लोग जो केस कवर करने वाले हैं वो है रिवॉल्विंग अराउंड फिलीपीन कपल। फिलीपीन में एक कपल रहा करता था जिसमें लड़की का नाम था जेली, जो कि पेशे से एक डीजे आर्टिस्ट थी और इवेंट मैनेजमेंट करने का काम किया करती थी। और लड़के का नाम था जैम इग्नेशियो, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन था और दोनों ही पिछले 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे डाला करते थे और दोनों की फैमिली को दोनों के बारे में सारी चीज़ें पता थी। फिर 2024 में जैम ने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया था जेली को प्रपोज़ करने के लिए और उसने उसको प्रपोज़ तक किया था शादी के लिए। और जेली भी हंसते हुए ये प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया उसने और दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट रखी। पहले तो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी ज़िंदगी में। फिर इसी के बाद 12 फरवरी 2025 को अपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ जेली ने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दिया और इसी के बाद उसने कैप्शन में भी लिखा था, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। और जेली के जो फ़ैन थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो जो फ़ोटो था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि जेली को किसी ने शायद बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि ओंठ जो थे वो फट चुके थे, ओंठों के इधर से खून निकल रहा था, आँख था जो कि सूज चुका था, चेहरा पूरी तरीके से घायल था, मानो जैसे जेली को किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा हो। बाद में लोगों को पता चला कि जेली की इतनी बुरी हालत जैम उसके बॉयफ्रेंड ने की है, क्योंकि एक दिन ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे, वहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई थी किसी बात को लेकर। फिर जैम ने अपना आपा खो दिया और उसने काफ़ी बुरी तरीके से जेली को मारा था। इतने बुरी तरीके से मारने के बावजूद भी वो जेली को हॉस्पिटल ना लेके जाते हुए एक सुनसान रास्ते पे लेके जा रहा था, जहाँ पे अचानक ही बीच में एक टोल नाका था जो कि चेक पॉइंट था। वहाँ पे गाड़ी रुकी थी और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए जेली ने कार के अंदर से ही काफ़ी ज़ोर का चिल्लाने लगी। फिर वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए और जेली वहाँ से बच के तो निकल गई, लेकिन जैम जो था उसने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और वो जल्दी से वहाँ से फ़रार हो गया। जैम जब वहाँ से फ़रार हुआ था, अगर वहाँ पे टाइम पे पुलिस आ जाती तो जैम को काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती थी। जिमी ने जब अपनी डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ जो थी जब इंटरनेट पे डाली थी, तब काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये तक कह रहे थे कि जिमी ने पक्का जैम को धोखा दिया होगा, इसलिए जैम ने ये सब किया उसके साथ। लेकिन लेटर ऑन जब जैम का इंटरव्यू आया था मीडिया में, तब उसने चीट से रिलेटेड कोई बात की ही नहीं, बल्कि इंस्टेंटली उसने ये कहा कि हमारा जो प्रोसेस था, मतलब हमने जो प्लानिंग की थी शादी की, वो मैं अभी भी चाहता हूँ कि हमारी शादी हो। ये सारी जो चीज़ें थी वो आर्टिकल में लिखी गई थी, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जैम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, लेकिन एट दैट पॉइंट वो लोग उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था वो इससे काफ़ी पहले हो चुका था। इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बोला था, अगर पुलिस वालों ने अगर पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया होता तो उस पर काफ़ी अच्छे चार्जेस लग सकते थे, काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा तक उसे मिल सकती थी। बाद में जाके जैम ने पब्लिकली इस चीज़ के लिए अपोलॉजी दी, माफ़ी मांगी जो भी उसने किया था जिमी के साथ। इसके बाद जिमी ने कहा कि मैं उसको माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन स्टिल ये जो केस है मैं परसीव करूंगी, आगे मैं इस केस को कंटिन्यू रखूंगी। इसके बाद जिमी ने ये तक कहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें सेकंड चांस भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि वापस तुम मेरे साथ ये सब नहीं करोगे जो तुमने पहले किया था। मीडिया में जो जैम ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि मुझे ये जो शादी है हमारी वो अभी भी कंटिन्यू रखनी है, मतलब मुझे अभी भी जिमी से शादी करनी है। और जिमी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मुझे अभी कोई भी रिश्ता जैम से नहीं रखना, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, उसने
उसने मेरे परिवार को हर्ट किया है और मेरी जो माँ डेली रात को रोया करती थी मेरी इसी हालत को देखकर, तो मैं और ज़्यादा अपने परिवार को तकलीफ़ नहीं देना चाहती और मैं अपनी माँ को रात को रोते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे अभी कोई भी रिश्ता जैम के साथ नहीं रखना। इसी तरीके से जो जिमी थी उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो स्टिल जिमी के जो कमेंट सेक्शन में जाके यही कह रहे थे कि जिमी ने जैम को धोखा दिया है। पता नहीं अब इसमें क्या सच है क्या नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे आर्टिकल में पता चली जो इस केस से रिलेटेड इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ वीडियोज़, जो भी केस की डिटेल्स थी जो मुझे पता चली आर्टिकल के थ्रू, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।